हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जानकारी के बारे में जो मैं आपको बता दूं कि स्वामी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारे जीवन में दुख, चिंता, गरीबी, परेशानियां, यह सब हमारे जीवन में किसी मनुष्य के जीवन में क्यों आती हैं, हमारे जीवन में क्यों आती हैं, चीज़ें क्यों उत्पन्न होती हैं। अगर बुढ़ापे में हमें खुशहाल और भगवत जीवन जीना चाहते हैं यदि हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए अपने जीवन में दुख, चिंता और गरीबी को हटाने के लिए हम क्या करें। चलिए जानते हैं। श्री गुरुदेव जी के प्रवचन के सत्संग में जो गुरुदेव जी से किसी ने पूछा था, तो गुरुदेव जी ने अपनी वाणी से सभी के क्वेश्चनों का आंसर दिया और सभी की चिंता मुक्त करी। शायद हम में से, आप में से कई लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि हमारे जीवन में इतनी सारी दुख है, चिंता है, गरीबी है, ये क्यों आती हैं। तो चलिए सुनते हैं कि गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलते हैं गुरुदेव जी के सत्संग में। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उनके उस प्रयत्न को देख करके हम उनको ब्रह्म स्थिरता प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती हैं, भागी बांधने के लिए पीछे पीछे भागी उनके, है ना, बांधने के लिए भागती है ना यशोदा मैया लाला को, है ना। इसलिए अब लाला दौड़ रहे हैं, बंधवा नहीं रहे हैं खुद को, दौड़ रहे हैं। मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। मैया के माथे पर पसीना आ गया, मैया श्रमिक हो पड़ी हैं, पर वह प्रयत्न नहीं छोड़ रही कि वो प्रभु को पा ही लेंगी। प्रभु को स्वयं अपने को बांधने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु जी ने स्वयं अपने आप को मैया से पकड़वाया और बांधने दिया। ऐसा ही करते हैं जब उपासक हार नहीं मानता। जब हम लोग उपासना कर रहे हैं अगर, और उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उनके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं, और पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है ना। इसलिए पाप रहित जीवन से हमें मतलब दृढ़ करना चाहिए सच्चा दृढ़ संकल्प, और भजन के योग से, जो भजन का योग होता है, बहुत न रहित, बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी असत क्रिया नहीं, बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है। जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं, और इन सब में हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं। हम प्रयास करें, पूर्णतः उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णतः उनके हाथ में हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, या उनके हाथ की बात कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति में वो हमें मिलेंगे, ये हम नहीं जानते। यह उनके ऊपर की बात, हमें उनका चिंतन नहीं करना। ये उनके ऊपर की बात है, हमें उनका चिंतन नहीं करना। हमें यह चिंतन करना है कि हमारे आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना हो पावे। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में हमारे आराध्य देव के अलावा किसी और का चिंतन ना हो पाए। यह वृद्ध अवस्था और यह मरण अवस्था जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ है, और कभी भगवत आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा ही देंगे।
यदि आप प्रयासरत हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं, भगवान का आश्रय ले रहे हैं, तो भगवान आपको अपना अनुभव करा ही देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है, स्वयं प्रभु ने उस समय में स्वयं आकर के स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता है प्रभु, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। मतलब प्रभु बोलते हैं जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही इसने हमारी तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास तो किया है। कौन कहते हैं? हमारे भगवान कहते हैं, करुणामयी हमारी राधा रानी कहती हैं, है ना। हमने वहाँ पुराणों के मुख से सुना है कि जो उपासक बाल्य अवस्था से भगवान के मार्ग में लगे, उसको इस बात पर संतोष कर लेना चाहिए कि ये मरने के बाद भगवान हमें मिलेंगे। ये संतोष करना चाहिए कि मरने के बाद मिलेंगे, नहीं तो जीते जी अनुभव कराना है। भगवान साहब बोलते हैं, उपासक समझ ले कि या तो मरने के बाद मिलेंगे, नहीं तो जीते जी ये अनुभव हमें खुद से कराना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भाग स्थिति है। यह शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है शरीर में, जैसे कोट शर्ट शयन बनकर स्थूल शरीर, कोट सूक्ष्म शरीर, शर्ट कारण शरीर बनन, लेकिन पहनने वाला अलग है ना। जैसे कि कोट शर्ट पैंट हम पहनते हैं, वो शरीर की चमड़ी पर लटका हुआ है, मांस पर लटका हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कोट शर्ट के अंदर है। जब मरता है इंसान तो कितना भी चाहे कोट पहन लो, शर्ट पहन लो, टाई लगा लो, कितने भी कस के कपड़े पहन लो, लेकिन सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। शरीर आत्मा के बाहर, शरीर के बाहर वो सूक्ष्म शरीर निकल ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब पहनने वाला है ना, जो भी ये पहनता है बिल्कुल अलग प्रतीत होता है, अलग लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है। आपका जैसा शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शरीर है, आपको अपने अनुभव में आपकी आत्मा में ये अलग आता है। किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी कण के द्वारा नहीं, अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है। अपने जीवन से ही अपने का अनुभव होता है ना। और इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो शरीर उसके प्राण से ही निकलते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहना हो, टाई बेल्ट पजामा कुर्ता बनियान, कितने भी कपड़े टाइट पहन लो, लेकिन सूक्ष्म शरीर जब निकलता है तो कहाँ से हवा हो जाता है ये पता नहीं चलता है। फिर ये साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही हम सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भक्ति में भाव में सबसे पहले रखा गया है शांत भाव। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, यह साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है जिसने जीवन में, अब शरीर से ऐसा नहीं कि जिसका शरीर खत्म हो जाता है उसे जिसका राख हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे पीड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं, पीड़ा होती है, ऐसा नहीं होता, पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती। दर्द है पर दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं, क्योंकि हुआ ऐसा कष्ट, ऐसा दर्द नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कष्ट तो ये भगवत रथ कष्ट कुछ नहीं है। ये सहज में ये वृत्ति रहती है कि हमें कष्ट हो रहा है। हम सोचते हैं, हमारे शरीर को लगता है, हमारी आत्मा को थोड़ी लगता है। शरीर पे निशान होते हैं, शरीर में दर्द होता है ना। दर्द आत्मा में होता है लेकिन शरीर पे उसके निशान घाव दिखते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कष्ट कुछ नहीं देते, कुछ नहीं होता, सहज में ही इसकी हमें अनुभूति होती है, वृत्ति होती है। भगवत का अर्थ किसी ने भागवत आश्रय का अर्थ क्या होता है? किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा? यह ठीक हो जाए। कोई वृत्ति ऐसी नहीं होती कि जो शरीर में हो रहा है
सर्दी लग रही है, इंद्री में महसूस हो रहा है, हमारी इंद्रियों को ही तो महसूस होता है कि हमें सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, हमें सिर में दर्द होता है, हम वस्त्र पहने हुए हैं तो हमें गर्मी लग रही है ना। वस्त्र मिल गया तो हमने ओढ़ लिया, नहीं मिला तो कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई आकांक्षा नहीं होना, है ना। यह स्थिति है केवल बुद्धि से तकना चाहिए, नहीं समझा जा सकता, ये बुद्धि से तकने से नहीं समझा जा सकता। वो स्थिति है, तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने से पहले भगवत प्राप्ति कर लो। समझ रहे हो, है ना। बात समझो। यह जो लोग भूले हुए हैं कि ये यौवन, ये अवस्था, ये भोगों के लिए बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं। अरे तुम तो अभी तुम्हारी उम्र ही खेलने कूदने की है, खाने पीने की है ना। ये उम्र भजन की उम्र तुम्हारी, उसने पूछा जो उपदेश दे रहे खेल मतलब खेल खेल में तुम्हारी उम्र कौन सी है, तुम क्या करते हो, भजन तुम भागवत चिंतन में रहते हो। पर वह उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं रखता है वो इंसान, इसलिए बोल नहीं पाते। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, नाम जपते हैं, समझते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। सब बोलते हैं तुम्हारे भजन की उम्र थोड़ी है, जब बड़े बुजुर्ग हो जाओगे जब करना, अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है ना। सब ऐसा बोलते हैं ना। यदि कोई कुछ बच्चा भजन अजन कर ले तो सब यही बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो, अभी तुम्हारी उम्र भजन की थोड़ी है, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेना। अभी कोविड में पता चल गया था, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब मर गए, किसी का बुढ़ापा ही नहीं आ पाया, फिर भजन कब करोगे। भजन करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। श्री महाराज जी कहते हैं, पूज्य व आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं। भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्व अभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। लेकिन यह भूल जाओ कि लड़का, बच्चा, परिवार और इनके सब व्यवहार जो भी हैं, जो जगत में व्यवहार हैं, वह सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट ले लेंगे और खूब भजन करेंगे। ये भूल जाओ, ये नहीं होता, भूल जाओ। ये फ्लैट में लेटे लेटे सोचो कि तुम भजन कर लोगे तो ये नहीं हो सकता। तुम्हारी भोग विलास में शक्ति ये कहाँ से होगा, है ना। यह प्रपंच नहीं करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे सो आप जागोगे, सीधी बात जी है। ये सब प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा। सत्संग में बैठोगे, सुनोगे, है ना, तो आप जागोगे। शब्दों में समझ नहीं आएगा क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है, भजन का नाम जाप ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करेंगे, प्रिय प्रीतम की बातों को कभी नहीं कर पाओगे, है ना। ये सब छोटा मोटा खेल खेल के और जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया होगा तो वृद्धावस्था में भजन नहीं हो पाएगा। चलो वृद्धावस्था का तो समझ में हमें पता चलता है कि शरीर वृद्धावस्था में लगभग इतने वर्ष का आ ही जाता है, लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है और नहीं भी आती है। इसलिए हमारा यह जो वर्तमान समय चल रहा है, जो वर्तमान, यह भगवत की वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने से पहले भगवत प्राप्ति कर लें, यह बात तो समझ में आ जाती है। 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधे श्याम हो जाता है। अब तो जवान की समझ में नहीं आता, जवान बच्चे बड़े बूढ़े सभी मर रहे हैं, है ना। जवान कौन है भाई, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, स्मार्ट हैं। हम तो स्मार्ट लग रहा है, हम तो बच्चे हैं, हम तो थोड़ी ना अभी बूढ़े हुए। इंसान यही कहते, जवान बने घूम रहे हैं, लेकिन उम्र तो देखो कि तुम कितने के हो गए, कब निकल जाओ। इसलिए बचपन से ही भगवत का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, नाम जाप करो, है ना। वृद्धावस्था आने से पहले भगवत प्राप्ति कर लो। जरूरी नहीं कि भगवत प्राप्ति के लिए उनको आकर के ही नहीं, मतलब माला ही जपनी है ना। भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस चाहते हैं जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो इंसान देखते हैं, है ना। जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही चिंता होती है। जीवन एकदम नर्क बन जाता है।
यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे व्रक्त हो, कभी भी, चाहे ग्रस्त में हो चाहे व्रक्त हो, है ना, आपको नाम का आश्रय तो लेना ही चाहिए। आश्रम वालों को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से बचने के लिए विनय भाव से देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग वासना जननी समजान प्राणी धन पराय विस्ते विष भारी, जिन राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, मत्र पद पवित्र भाव अपने को श्री जी की संख्या है। मतलब तुम्हारे मात्र जो भाव है, पवित्र भाव है ना, अपने को तो श्री जी की संख्या है। श्री जी की संख्या के अनुसार उनके नाम लो, जैसे ललिता विशाखा चंपक तुंग विद्या चित्रलेखा, है ना, ये देवी इंद्रियां लेखा, जे सखी जे सुदेवी सकल यूथ हित सेवी। ऐसे ही चराचर की जितनी भी शरीर में भावनाएं हम पवित्र कर पाएंगे उतने ही दोष हमारा नष्ट हो जाएगा, हमारा दोष नष्ट होता है। जितनी सारी जो श्री जी की सखियां हैं वही हमारे अंदर कौन है, जे हमारे अंदर की जे वासनाएं हैं इतनी सारी, है ना। तो इन सब चीज़ों को जीतने के लिए इस चराचर जगत की सभी भावनाओं को हमें पवित्र करना होगा। जो हमारी सब नाम की भावना है और श्री जी की सारी सखियां हैं। सोचो, अब जो इन भावनाओं को नष्ट कर ले, श्री जी के चरणों में चले जाए, तो हमारे शरीर के अंदर के जितने सारे दोष भरे पड़े हैं, जो इंद्रियां हैं, जो शांत होके भजन मार्ग में अपने आप लग जाएंगी। चराचर जगत की जितनी भी शरीर में भावनाएं हम पवित्र कर पाएंगे उतने ही दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी हैं, ये सब मेरे प्यारे जी की, लाडली जी की सहचर सखियां हैं। इनके चरणों में प्रणाम बस करो। विरक्त उपासक को, माताओं को, बहनों को आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए किसी पुरुष से, और किसी पुरुष को किसी नारी से आंख मिलाकर के बात नहीं करना चाहिए। इधर उधर देख के, साइड देख के, नज़र झुका के या बात करें तो अपनी पुत्री या बहन या माता के समान करें, है ना। यदि छोटी बिटिया है कोई तो अपनी पुत्री और बहन के समान करें। आपसे बड़ी है तो माता की श्रेणी में रखें, उनको माता के समान आप देख करके उनसे बात करें, है ना। उनके मुख की तरफ, उनके चारों तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था वाली हो, चाहे वृद्ध क्यों ना हो, व्रक्त हो, है ना। चाहे आप और ज़्यादा वृद्ध बुजुर्ग हैं तो उनको दादी के समान आप देखो, है ना। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में एक किसी को डाल और दूसरे साधक को खड़ा हो नहीं बाहर निकलो। ये मतलब जो बीज होते हैं ना शरीर के, जो आपके दिमाग में जो बीज है, अगर आप दोनों एक साथ में हैं तो आप एक किसी को कह देना चाहिए आप खड़े हो, बाहर निकलो। माताएं अगर अलग हैं, अकेले कमरे में हैं, तो इनमें किसी भी पुरुष को नहीं जाना चाहिए अंदर। ज़्यादा समय तक एक साथ विचरण नहीं करना चाहिए। आजकल कलयुग है, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, है ना। तो मैदान में करो जो बात करना है खड़े हो करके। और क्या बात करनी है, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, हमें क्या बात करनी है। बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसी अवस्था में। गृहस्थ वाले धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया या प्रेम प्रसंग हो गया तो अपनी पत्नी से वह भी धर्म अनुसार नहीं और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे। आप अपनी पत्नी से धर्म अनुसार बातचीत करें, धर्म अनुसार रहें, और पराई स्त्री को तो भैया दूर से ही राम राम नमस्ते, है ना। पराई स्त्री की तरफ तो दृष्टि भी ना देखे। देखो, राम जी ने शूर्पणखा से बात करी थी तो दृष्टि मिलाकर बात नहीं करी, लक्ष्मण जी की तरफ देख करके उनसे बात करी थी। और जब लक्ष्मण जी से जब बात कर रहे थे तो सीता मैया की तरफ बात करी थी, शूर्पणखा से दृष्टि नहीं मिलाई थी। इसको कहते हैं पतिव्रत नारी, पतिव्रत पति। जो पतिव्रता है, जो पति है, जो एक ही शुद्ध पुरुष संसार में, वो है राम और दूसरे कृष्ण, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, मर्यादा में रहकर श्री राम जी ने बात करी है किसी भी स्त्री से, तो आंख से आंख मिला करके नहीं करी है। या तो बात आंख मिलाकर करी है तो बहन या माता की दृष्टि से, है ना।
भोग वृत्ति की अगर बात की जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वह स्त्री हो शरीर में हो और चाहे वह पुरुष शरीर में हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष का त्याग करके यह सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचा है वह शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, वह इसे मनोरंजन समझेंगे और मनोरंजन समझते हैं, इसे धर्म नहीं समझते। बसे मनोरंजन में और धर्म में क्या मतलब, इसमें क्या बिगड़ जाता है, क्या अंतर है? भैया आप मनोरंजन समझ रहे हैं, हम धर्म समझते हैं, है ना। जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी भी नहीं करते जो लोग, वो हम उसको धर्म की दृष्टि से देखते हैं, है ना, और यही धर्म है। साथ ही गुरुदेव जी कहते हैं अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी नाटक सिनेमा देखने में ही मिलता है, जिसमें यही सबकी पुष्टि होती है। इसी का बाहुल्य इसका मतलब बहुत ही बाहुल्य होती है, मतलब वही दृष्टि देखते हैं ना, तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठते हैं, ना उनको आशीर्वाद लेते हैं, न संतों के सत्संग में कभी आपने सुना होगा, ना धर्म शास्त्र स्वाध्याय आपने किया होगा, है ना। मन वाणी वचन आचरण ये बढ़ते रहते हैं ऐसे ही उल्टे सीधे, तो भगवत प्राप्ति की बात ही क्या की जाए। अगर आप मन वचन वाणी कर्म से नाम आश्रय लेते हैं, भगवत का आश्रय लेते हैं, ऋषियों की बात सुनते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं, तो यह धर्म है। जो मनुष्य चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए हैं वो भी सत्संग से ही पता चलता है। शुद्ध कर्म क्या है, शुद्ध धर्म क्या है? जो दूसरों के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधक मार्ग पर कैसे चले? वो चलने की सोच ही नहीं सकता। प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरों के धन को जो चोरी करते हैं, मन में बैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं, हिंसा रखते हैं, और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वह घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जो इंसान ऐसा करता है, इसका प्रमाण धुंधकारी है ना। आपने भागवत में सुना होगा, जो धुंधकारी जो था वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया था और लास्ट में उसकी दुर्गति होना थी। वो तो लेकिन नारायण नारायण नाम से उसका सत्संग इतना हो गया कि नारायण नारायण कहते कहते गुरुजी ने जो प्रवचन के लिए जो उसको मंत्र दिया, उसके घर में आया तो नारायण नारायण कहने को कहा कि बच्चे का नाम नारायण रखना, तो अंत समय में उसने नारायण नारायण कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया, नारायण ने सुन लिया। तो यम के दूतों को हटाकर उनके भगवान के पार्षद आए कि हटो, हमें नारायण को बुलाया है, हमें बुलाया है, इसलिए भगवान नारायण के पार्षद आए और उसको लेगा, उसकी सदगति हो गई सिर्फ एक नाम जाप से। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए आप सबको समझ में आया होगा कि नाम में कितनी शक्ति है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का यह प्रवचन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतार करके पुण्य और सुख के भागी बने। गुरुदेव जी इस प्रवचन से मतलब अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके गुरुजी के इस प्रवचन से आपको कैसे अनुभव हुए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ गुरुदेव जी की बात अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, एक भी वर्ड समझ में आया, आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे किसी खास प्रवचन सत्संग के साथ, किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, प्यारी सी जानकारी लेकर आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।